कमेटी तय करेगी, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने एक भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं खोला है। ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने हिंदी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन करने का नाम लेकर के एक बोर्ड लटका दिया है, जहां न तो अंग्रेजी माध्यम पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, न ही उनके लिए बिल्डिंग है, न ही और दूसरे संसाधन हैं, न ही शिक्षक दिए हैं। शिक्षक नहीं देने से जो हिंदी विद्यालय में पढ़ रहे थे बच्चे, उन्हीं के आधे शिक्षक उसमें से निकाल करके और बोर्ड लटका के उसमें कर दिए। तो हिंदी वाले बच्चों को भी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहे, अंग्रेजी वाले बच्चों को भी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रहे, और इसके कारण से राजस्थान के बच्चों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। राजस्थान के बच्चों को अनपढ़ रखने का एक षड्यंत्र था ये, और ये कहूं तो अतिशक्ति नहीं होगी कि लाखों बच्चों को इन्होंने स्कूल से दूर कर दिया है। मैंने 3-4 स्कूल मेरे ध्यान में आते हैं। कोटा जिले का एक सामगावत स्कूल है, 850 बच्चियां वहां पढ़ती थी, उसको अंग्रेजी माध्यम कर दिया। वहां 150 बच्चियां रह गई। कुछ गरीब परिवारों की बच्चियां थी, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। कुछ पैसे वाले थे, वो प्राइवेट स्कूल में चले गए। इसी प्रकार से जिन जिन बालिका विद्यालयों को उन्होंने अंग्रेजी बनाया है, उसमें से अधिकांश बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी माँ बाप 8-10 किलोमीटर दूर रोज पढ़ने के लिए भेजेंगे, ये आज के जमाने में संभव नहीं है। इसलिए ये सरकार हमारी छात्राओं की भी दुश्मन साबित हुई और उनको शिक्षित होने से वंचित कर दिया है। सर, देखा जाए तो तबादला नीति शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां साल में 2 बार परीक्षाएं होती हैं, फिर कई सारे कार्यक्रम होते हैं, और अब की बार संयोग ऐसा रहा कि पहले विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर उपचुनाव, और फिर अभी लोकल परीक्षा, उसके बाद फिर विधानसभा चलने वाली है, और उसके पैरेलली बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। क्या ऐसे समय में ट्रांसफर करना चाहिए? इससे यदि इस समय में हम बच्चों के अध्यापकों के ट्रांसफर करते हैं, तो हमारी सारी परीक्षा की व्यवस्था हो जाती है। अध्यापक अपना कोर्स पूरा नहीं करा सकते थे, क्योंकि इंटीमेसी हो जाती बच्चों में, टीचर में। जो एकदम नए टीचर आते हैं तो 10-15 दिन तक उनकी इंटीमेसी नहीं हो पाती है। इसलिए जो शिक्षा विभाग का यह निर्णय था, मेरे हिसाब से उचित है, और हम 15 मार्च के बाद माननीय मुख्यमंत्री से अनुमति लेकर के निश्चित रूप से ट्रांसफर करेंगे। सर, पंचायती राज के मंत्रालय कर्मचारी डीपीसी की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। दूसरे डिपार्टमेंटों में लगातार पदोन्नति हो रही है, लेकिन पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों की संतुष्टि नहीं हो रही। इसको लेकर भी देखो, मैं तीसरी बार मंत्री हूं। जिस मंत्रालय में भी गया हूं, सबसे पहले मैंने एक ही बात कही है कि सबकी डीपीसी होना चाहिए, ऑल, और सब तैयारी कर रहे हैं। अभी शिक्षा विभाग में हमने लगभग सभी डीपीसी कर ली। जो कांग्रेस ने 5 सालों तक में एक भी डीपीसी नहीं की थी, उसको हमने इस साल तक की डीपीसी कर दी है। इसी प्रकार से हम पंचायत राज विभाग में भी हमारी डीपीसी की प्रक्रिया जारी है। सर, जैसा कि एसआई भर्ती परीक्षा का जो मामला था, एसओजी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें धांधली के भी आरोप है, सब गड़बड़ी हुई है, लेकिन जो सरकार का निर्णय है, जो प्रशिक्षु थे उनको फील्ड में भेज दिया गया है। देखो, क्या है कि गड़बड़ियां हुई है, ये तो सर्वविदित है, लेकिन इसमें 2 विचार हैं। एक विचार ये कहता है कि जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई करके ये मंजिल हासिल की है, उसका क्या होगा। दूसरा, रद्द नहीं करते तो जिन्होंने बेईमानी से की है, उसका क्या होगा। इसलिए इस पर एक्सपर्ट कमेटी बैठी हुई है, सब फिर वो मंत्रिमंडल में आएगी और मंत्रिमंडल उचित निर्णय करेगा।
पंचायती राज चुनावों को लेकर बात पुनर्गठन की बातें भी हो रही है, लेकिन कब तक क्या पुनर्गठन कब तक हो जाएगा? साथ ही साथ जो सरपंच है वहाँ उनको हटाया जाएगा, प्रशासक नियुक्त किया जाएगा, या फिर एक बात चली कि मध्य प्रदेश वो सरपंचों का 5 साल में एक दिन भी कम नहीं किया जाएगा। 5 साल वह अपना काम करेंगे।